भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे बड़े ही अनोखे और चर्चित शो में, जिसका नाम है चर्चित चेहरे। जहां बात होती है हर उस चेहरे की जिसमें कोई बात होती है। तो चलिए ऐसे ही एक चेहरे की फहरिस्त में और एक चेहरे को शामिल करते हैं और अपने शो की शुरुआत करते हैं। आज जिस व्यक्तित्व की हम बात करने जा रहे हैं, तात्कालिक समय में तो उनको किसी भी पहचान की और भूमिका की ज़रूरत नहीं है। एक नाम जो दिल्ली की राजनीति और शिक्षा में बदलाव की प्रतीक बन गया है, जिसने अपने कर्मठता और सामाजिक समाज से अपनी पहचान बनाई है। हम किसी और की नहीं बल्कि बात कर रहे हैं शिक्षा में टॉप दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना सिंह की। अपनी पढ़ाई और करियर की शुरुआत से ही आतिशी ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और सुधार की दिशा में एक कदम बढ़ाई। उनकी जड़ें दिल्ली में होने के बावजूद उनका दृष्टिकोण शिक्षा की ऊंचाइयों अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने करने तक का रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि राजनीति में भी अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। आज वे आम आदमी पार्टी के एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभर कर आ रही हैं, जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। आम आदमी पार्टी पिछले लगभग एक दशक से तमाम सियासी उठापटक के बावजूद दिल्ली के सत्ता के गलियारों में अपनी पकड़ बनाए हुए है। पार्टी में कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत शुरू से ही इसके साथ जुड़े हैं और इसकी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी का एक ऐसा ही चेहरा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने सबसे पहले अपने जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, उनमें पूर्वी दिल्ली से मैदान में उतारी गई आतिशी भी शामिल थीं। अब तक उन्हें दिल्ली का नया शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। शिक्षा विभाग के अलावा लोक निर्माण विभाग, महिला और बाल विकास, ऊर्जा, कला संस्कृति और भाषा के साथ साथ पर्यटन विभाग भी उनके जिम्मे में है। अब आपको बताते हैं कि आतिशी आखिर हैं कौन, उनका जन्म और जीवन कैसा है। आतिशी का जन्म दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दंपति विजय सिंह और तृप्ता सिंह के यहाँ 8 जून 1981 को हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पिता ने उन्हें आतिशी मार्लिन का नाम दिया। उन्होंने मार्क्स और लेनिन से लिए गए कुछ अक्षरों का मिलाकर उनके लिए यह नाम चुना था। साल 2019 के चुनाव में प्रचार के दौरान आतिशी ने अपने नाम से मार्लिन शब्द हटा दिया, क्योंकि इससे उनके ईसाई होने का भ्रम पैदा हो रहा था। बहरहाल पंजाबी राजपूत परिवार में जन्मी आतिशी अब सोशल मीडिया पर अपना नाम आतिशी आप लिखती हैं। एक मुख्य सूचना जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आतिशी सिसोदिया के यहाँ सलाहकार के तौर पर काम भी कर चुकी हैं। आतिशी का मानना है कि उनके नाम पर ध्यान देने के बजाय लोग उनके काम से उनकी परख करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कालकाजी से आपकी विधायक आतिशी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की सदस्यता होने के साथ साथ कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। उन्होंने जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम भी किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए कई योजनाओं पर भी वे काम कर लिया है। आतिशी की शिक्षा की बात करें तो उनकी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के पूसा रोड स्थित स्प्रिंगडेल स्कूल में हुई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से साल 2001 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद आगे की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। पढ़ाई पूरी करके भारत लौटने के बाद आतिशी ने आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में कुछ समय तक काम किया और एक गैर सरकारी संगठन संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ भी जुड़ी रहीं। इसके बाद आतिशी अपने राजनीतिक जीवन में कुछ क्षेत्रों में विफल भी रहीं, जहां गौतम गंभीर से लोकसभा चुनाव वे हार गई थीं। आपके गठन के समय से ही आतिशी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। जनवरी 2013 में उन्हें पार्टी के लिए नीति निर्धारण के काम में शामिल किया गया। उसके बाद हर गुजरते साल के साथ उनकी छवि पार्टी के एक कर्मठ और जिम्मेदार पदाधिकारी के तौर पर मजबूत होती गई।
साल 2015 में उन्होंने आप नेता आलोक अग्रवाल की ओर से मध्य प्रदेश के खंडवा में चलाए गए जल सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आतिशी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। वे बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गंभीर से 4.77 लाख मतों से हार गई थीं। आतिशी को 2019 के लोकसभा चुनावों में पूर्वी दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया, जब बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गंभीर से वे 4.77 लाख मतों से हार गई थीं। जिसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के टिकट पर कालकाजी क्षेत्र से चुनाव जीता और बीजेपी प्रत्याशी को 11,000 अधिक मतों से मात दी। पार्टी में आतिशी के बढ़ते सियासी कद का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि 2020 के चुनाव के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई का प्रभारी बनाया गया और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारी के रूप में चुन लिया गया है। जी हां, सबसे भरोसेमंद। आतिशी का राजनीतिक और शैक्षिक सफर उन्हें एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित करता है, जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि अन्य महत्वपूर्ण विभागों के क्षेत्र में भी विशेषज्ञता और समर्पण के लिए जानी जाती हैं। उनके नेतृत्व में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में और इनोवेशन और सुधार की उम्मीद की जा सकती है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ उनके वर्षों का जुड़ाव और कठिन परिश्रम ने उन्हें एक ऐसा चेहरा बना दिया है जो भविष्य में दिल्ली की राजनीति में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आतिशी की यात्रा शिक्षा से लेकर राजनीतिक तक के सफर का एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जहां उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके समाज में सकारात्मक बलवान लाने का प्रयास किया है। मतलब उनके नीतियों और योजनाओं के माध्यम से न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलने की संभावना है। आने वाले समय में आतिशी का योगदान दिल्ली की विकास यात्रा को और भी सशक्त बनाएगा और उनकी नेतृत्व क्षमता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करके रहेगी। इसी के साथ मैं शिवम शर्मा लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं चर्चित चेहरे के एक और नए एपिसोड में एक और नए चेहरे के साथ हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ और सिर्फ भारतीय न्यूज़ पर। धन्यवाद।